नमस्कार दोस्तों। अब मौत तुम्हारे सर पर मंडरा रहा है। दोस्तों, तुम्हें बता दूं कि अब तुम्हारे साथ बहुत सारे कांड होने वाले हैं जिसमें चल गिरना, दुश्मनी और गद्दारी भी है। दोस्तों, अब सब कुछ साफ हो चुका है। अब तुम्हें सचेत रहने की सबसे ज्यादा जरूरत है दोस्तों। अब जो तय हो चुका है, अब टलने वाला नहीं है। जो होने जा रहा है उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। जिन्होंने चेतावनी को अनदेखा किया वे अब पछता रहे हैं। अब तुम्हारे सामने एक और मौका है, एक आखिरी मौका। अगर आज की यह बात भी छोड़ दी तो फिर कुछ नहीं बच पाएगा। जिसके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, अब उसी के घर से श्मशान की चुप्पी उठ रही है। जिसने सोचा था मुझे कुछ नहीं होगा, वही अब सबसे पहले निशाने पर है। लेकिन डरना नहीं। इस ज्योतिष कार्यक्रम में जो कुछ भी कहा जाएगा वह केवल डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए भी है, ताकि तुम चेत जाओ, संभल सको। लेकिन एक बात पहले ही कह दें, अगर तुम इस वीडियो को बीच में छोड़ दोगे तो समझ लेना कि तुमने अपनी ही तबाही को न्योता दे दिया। और अगर अब तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करो, क्योंकि यह वह चेतावनी है जो जीवन बदल सकती है या जीवन ले भी सकती है। आगे जो आने वाला है वह सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ब्रह्मांड ने इशारा कर दिया है और अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आने वाले दिन तुम्हारी जुबान की परीक्षा लेने वाले हैं। हां, वही जुबान जिससे तुम रोज कुछ ना कुछ बोलते हो। आज तक जो शब्द तुम्हें मामूली लगते थे, अब वही शब्द तुम्हारे भविष्य का फैसला करेंगे। अगर तुमने गलती से भी कह दिया मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे दिन खराब चल रहे हैं, तो समझो तुमने अपने लिए खुद संकट को बुला लिया। क्योंकि इस समय ब्रह्मांड में चल रहा ग्रहों का संयोग तुम्हारी हर बात को सच कर देगा। अगर तुमने दुख बोला तो दुख मिलेगा। अगर तुमने अभाव बोला तो जीवन में खालीपन बढ़ेगा। लेकिन अगर तुमने कह दिया भगवान मुझे सब कुछ दे रहे हैं, मेरे जीवन में खुशियां हैं, मैं धन्य हूं, तो यह शब्द तुम्हारे लिए वरदान बन जाएंगे। तो सोचो क्या बोलना है, क्या सोचना है, क्योंकि अब हर भावना एक हकीकत बनने जा रही है। और एक बात और ध्यान रखना, अगर किसी से बचने के लिए झूठ बोलोगे, जैसे मुझे अस्पताल जाना है, मेरी तबीयत खराब है, तो ब्रह्मांड इसे भी सच कर देगा। इतिहास गवाह है, जो इंसान अपनी जुबान से मजाक में भी कह देता है कि मैं बीमार हूं, अगले कुछ दिनों में सचमुच उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है। तो संभल जाओ। अब तुम्हारी जुबान, तुम्हारी सोच और तुम्हारा व्यवहार तय करेगा कि तुम्हें आने वाले समय में खुशियों की सौगात मिलेगी या श्मशान की चुप्पी। अगर अब तक तुम वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हें बचाया जा सकता है। बस अब एक काम और करो, नीचे लाइक का बटन दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हर दिन ऐसी चेतावनी नहीं मिलती और अगली चेतावनी तुम्हारे लिए हो। इससे पहले कि देर हो जाए, अभी से जाग जाओ। अगले हिस्से में मैं बताऊंगा वह 3 काम जो तुम्हें हर हाल में टालने हैं, वरना राहु मंगल की कृपा भी तबाही में बदल सकती है। जिसने भी इस चेतावनी को हल्के में लिया उसकी दुनिया ही बदल गई। अब वक्त तुम्हारा है, लेकिन यह वक्त सिर्फ वक्त नहीं है, यह इम्तिहान है। जिंदगी और मौत के बीच का इम्तिहान। राहु और मंगल दोनों अब सक्रिय हो चुके हैं। यह वही ग्रह हैं जो इतिहास पलट सकते हैं, लेकिन जो देने आते हैं वह छीन भी सकते हैं। और यह शुरुआत है एक ऐसे बदलाव की जिसकी कल्पना तक तुम नहीं कर सकते। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें यह 3 काम हर हाल में टालने हैं। अगर गलती से भी किए तो फिर यह चेतावनी सिर्फ शब्द नहीं रहेगी, हकीकत बन जाएगी। पहला काम, कभी भी खुद को कमजोर मत कहना। चाहे कुछ भी हो जाए, कभी मत बोलना कि मेरे बस का नहीं है, मैं हार गया या मुझसे नहीं होगा। क्योंकि राहु मंगल तुम्हारे शब्दों को पकड़कर उन्हें सच्चाई बना देते हैं। तुम अगर बोले मैं टूट गया हूं तो सचमुच टूट जाओगे। इसलिए आज से एक ही वाक्य बोलो, भगवान मेरे साथ है और जो मैं चाहता हूं वह होकर रहेगा। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे बस सुनने की बात मत समझो, यह तुम्हारे जीवन की सुरक्षा का कवच है। इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा सुनो और सब्सक्राइब जरूर करो, वरना यह शक्ति तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। दूसरा काम, कभी भी नकारात्मक भविष्यवाणी मत मानो या उसे दोहराओ। कभी मत कहो कि मेरे साथ हमेशा बुरा होता है या मेरी किस्मत ही खराब है। तुम्हारी किस्मत जैसी है वैसी तुम बोलकर बना रहे हो। जो बोलोगे वही होगा, जो मानोगे वही पाओगे। इसलिए चाहे हालात जैसे भी हो, एक ही बात रोज बोलो, मैं सौभाग्यशाली हूं, मेरे जीवन में सब अच्छा हो रहा है। क्योंकि याद रखना, ब्रह्मांड सुन रहा है हर एक बात। और तीसरा काम, अपनी सोच को सीमित मत करो। मत सोचो कि मैं एक झोपड़ी में हूं तो महल का सपना क्यों देखूं। मत सोचो कि मेरे पास 10 रुपए हैं तो कार की सोच क्यों करूं।
तुम्हें अगर अब तक कुछ भी अच्छा नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे भाग्य में लिखा नहीं है। यह सिर्फ परीक्षा है और यह सपनों के आकार से ही पास होगी। तो अगर तुम इस समय भी बड़े सपने नहीं देख पा रहे तो तुम राहु मंगल के आशीर्वाद को ठुकरा रहे हो। सपना बड़ा रखो, सोच ऊंची रखो और बोलो सिर्फ वही जो तुम चाहते हो। और अगर तुम सच में इन 3 बातों को अपनी जिंदगी में उतार लोगे तो राहु मंगल की यह चाल तुम्हारी किस्मत बदल देगी। लेकिन अगर तुमने इस ज्योतिष कार्यक्रम को सिर्फ सुनकर भूल गए तो फिर यह चेतावनी तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी चूक बन जाएगी। एक आखिरी बार कहता हूं, अगर तुमने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करो, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का मोड़ है। और अगले हिस्से में मैं बताने वाला हूं वह विशेष उपाय जो तुम्हारी जुबान को वरदान में बदल देगा, जिसे करके तुम अपने ही शब्दों से भाग्य को मोड़ सकोगे। जब जुबान से निकला वचन ही भाग्य बन जाए तो फिर संभल कर बोलना ही सबसे बड़ा उपाय है। लेकिन सिर्फ चुप रहना काफी नहीं है, ताकतवर बनना है, ऐसे शब्दों के साथ जो वरदान बने। और इसके लिए जो उपाय बताने जा रहा हूं वह तुमने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। ध्यान से सुनो। हर सुबह उठते ही सबसे पहला वाक्य तुम्हारा यह होना चाहिए, हे परमात्मा, मेरी जुबान से आज सिर्फ शुभ वचन ही निकले। और इसके साथ 3 बार बोलो, जो बोलूं वह वरदान बन जाए, जो सोचूं वह सच हो जाए, जो मांगू वो मुझे मिल जाए। फिर अपने माथे पर हल्का सा पानी छिड़क दो, कोई भी शुद्ध जल चलेगा, और कहो मेरे शब्दों में अब प्रभु का वास है। अब मेरा एक एक वचन मेरे जीवन की दिशा तय करेगा। बस यह करते ही तुम्हारी जुबान सैनिकली हर बात ब्रह्मांड तक पहुंचेगी और उसका असर तुरंत दिखाई देगा। लेकिन शर्त यह है कि इसके बाद कोई भी नकारात्मक वाक्य तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। अगर गलती से भी निकला तो उस उपाय की शक्ति उलट जाएगी। इसलिए हर बार बोलने से पहले सोचो, क्या मैं वचन दे रहा हूं? क्या यह मेरी तकदीर बनने वाला है? और एक बात और, इस उपाय को करते समय किसी से मजाक मत करना, क्योंकि यह कोई खेल नहीं, यह तुम्हारे भविष्य का सूत्र है। अब जब भी तुम कहोगे मेरे जीवन में सब अच्छा हो रहा है, तो सचमुच हर कोना तुम्हारे लिए चमकने लगेगा। और जब भी तुम बोलोगे भगवान मेरी हर इच्छा पूरी कर रहे हैं, तो राहु मंगल शनि सब तुम्हारे साथ हो जाएंगे। लेकिन अगर तुमने एक भी दिन यह उपाय छोड़ दिया या मजाक बना लिया तो वही ताकत तुम्हारे खिलाफ हो सकती है। यही है वाणी का ब्रह्म रहस्य, जिसे जान लेने के बाद कई लोगों की किस्मत ने करवट ली है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इस उपाय को अपनाओगे? क्या तुम जुबान की शक्ति को समझोगे, या फिर इसे भी एक आम वीडियो मानकर भूल जाओगे? अगर तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा समय अब बदल सकता है तो नीचे कमेंट करो, मेरी जुबान वरदान है, और साथ ही वीडियो को अभी लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि अगली भविष्यवाणी तुम्हारे लिए ही आने वाली है और उसे तुम मिस नहीं करना चाहोगे। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अगला सप्ताह तुम्हारी सोच, वाणी और कर्म तीनों की परीक्षा लेने वाला है। और जो पास हो गया वो खुद अपने भाग्य का निर्माता बनेगा। खेल पलट चुका है, खुल चुका है राज तेरे बर्बादी का। जिसे तू मजाक समझ रहा था वही तेरा विनाश लिख रहा था। अब वक्त नहीं बचा, अब चेतावनी भी नहीं दी जाएगी, अब सिर्फ परिणाम मिलेगा। जो तूने दूसरों के साथ किया अब वही तुझे महसूस होगा। 100 गुना ज्यादा तेज, 100 गुना ज्यादा दर्दनाक। वो राज जो छुपा हुआ था अब बेपर्दा हो चुका है। वो चेहरा जो मुस्कुरा रहा था असल में तेरा दुश्मन था, और अब वह सामने आ चुका है। अब वह समय है जहां तू चाहे या ना चाहे तुझे जवाब देना पड़ेगा, अपने कर्मों का, अपनी नीयत का और उन फैसलों का जो तूने ताकत के नशे में लिया। अब पल्लड़ा भारी नहीं है, अब तो पूरा तराजू ही पलट चुका है। अगर अब भी तूने इस ज्योतिष कार्यक्रम को हल्के में लिया तो याद रखना, कुछ खोने के बाद ही इंसान को एहसास होता है कि किसे हल्के में ले लिया। इसलिए अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि ये वीडियो तेरा आईना है, तेरा भविष्य है और तेरा फैसला भी। अब वह वक्त नहीं रहा जहां तुझे चेतावनी मिलती थी। अब तुझे हर उत्तर अपने कर्मों से मिलेगा, और वह उत्तर आसान नहीं होंगे। अब शेर चुप नहीं बैठेगा, अब शिकार भागेगा और शिकारी पीछा करेगा। जो सोच रहा था कि सब उसके हिसाब से चलेगा, अब उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं, क्योंकि उसे नहीं पता था कि तू अब पहले जैसा नहीं रहा। तेरा मौन अब हथियार बन चुका है और तेरा दर्द अब आग। अब तू रोएगा नहीं, अब तू रोएगा भी तो पूरा जमाना कांपेगा। अगर अब भी तू देख रहा है और सब्सक्राइब नहीं किया तो समझ ले, तू खुद अपने भविष्य से भाग रहा है। रोक मत इस चेतावनी को, सब्सक्राइब कर और जाग। खेल अब तेरे हाथ में नहीं है।
ऊपर वाले ने चाल चल दी है और अब हिसाब किताब उसी के दरबार में होगा। अब यह मत सोचना कि तू बच जाएगा। अब तुझसे छुपकर वार नहीं होगा, अब तुझ पर खुलेआम प्रहार होगा। तूने जिसे कमजोर समझा था, उसी की चुप्पी अब लहर बन चुकी है, और यह लहर सिर्फ बहाएगी नहीं, बहा भी ले जाएगी। हर बार तूने दूसरों के विश्वास को खेल समझा, हर वक्त तूने सोच लिया कि तू सबसे चालाक है, लेकिन ऊपर वाला भी हर चीज देख रहा था। अब उसका जवाब आएगा, और वह जवाब आग की शक्ल में होगा। अब वो गिनती उल्टी चल चुकी है, और तू कितना भी भाग ले, समय अब तुझे छोड़ेगा नहीं। जिसे तूने धोखा दिया था वो अब वापस नहीं आ रहा। वह अब ऊपर वाले की अदालत में है, और वहां से तेरे लिए फैसला आ चुका है। इसलिए सुन, जो यह देख रहा है वही समझ रहा है कि यह शब्द किसी आम इंसान के नहीं, यह किसी दिव्य इशारे के हैं। और अगर तूने अब भी अनदेखा किया, तो फिर तुझे खुद को दोष देने का वक्त भी नहीं मिलेगा। अब वीडियो को हल्के में मत ले, सब्सक्राइब कर, क्योंकि इससे जुड़ी हर अगली बात, हर अगला इशारा तुझे समय से पहले जानना जरूरी है। वरना तू रह जाएगा पीछे और पछताएगा सबसे ज्यादा, जिन्हें तू अपना समझता था, जिनके लिए तूने सबसे ज्यादा किया। आज वही तेरा नाश देखने की तैयारी कर चुके हैं। तेरे बारे में बैठकों में बातें हो रही हैं। तेरा नाम अब राज नहीं रहा, अब वह चर्चा बन चुका है, और यह चर्चा तू नहीं रोक सकता, क्योंकि अब राज फट चुका है। वो घड़ा जो बरसों से तूने भर रखा था, झूठ से, पाप से, चालाकी से, अब उसमें छेद हो गया है। अब हर बूंद तेरे पतन की दस्तक है। सुन ले, अब किसी उपाय से कुछ नहीं होगा। अब सिर्फ एक रास्ता है। ऊपर वाले के फैसले को स्वीकार कर और अपने कर्मों की जिम्मेदारी ले, या फिर तैयार हो जा उस अंधेरे के लिए जहां से लौटना किसी के बस में नहीं। और अगर तू सच में बदलाव चाहता है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर। यह सिर्फ बटन नहीं, तेरे कर्मों की अगली दिशा है। जो तू देख रहा है वह कल्पना नहीं है, यह भविष्य का आईना है, और यह तेरे सामने है। अभी इस वक्त न्याय का समय है। अब वह दृश्य दिखेगा जब झूठ की दीवारें गिरेंगी और सच्चाई की किरणें हर कोने को रोशन करेंगी। जिन लोगों ने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा था, अब उन्हीं के अपने उनसे किनारा करेंगे। अब जिसको तुमने समझाया, सहारा दिया, उसी ने तुम्हें गिराया था। अब वही सबसे ज्यादा पछताने वाला है। और याद रखना, यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह वह न्याय है जिसकी नींव उसी दिन रख दी गई थी जब तुम्हारा पहला आंसू गिरा था। अब समय ने करवट ली है, और इस करवट में कोई नहीं बचेगा जो अन्याय का साथी था। इसलिए अपने अंदर के डर को निकाल फेंको, और अपने आत्मविश्वास को फिर से जीवित करो, क्योंकि अब तुम वही इंसान नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम परम शक्ति के साथ हो। अब तुम्हारे कदम रुकेंगे नहीं। अब हर तरफ से समर्थन मिलेगा। जहां पहले तुम्हें रोका जाता था, अब वहां तुम्हारा स्वागत होगा। जहां पहले अपमान मिला था, अब वहां सम्मान मिलेगा। और यह सब अचानक नहीं हो रहा, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। यह उन रातों की गवाही है जो तुमने जाग कर बिताई। यह उन मजबूरियों का हिसाब है जिनमें भी तुमने किसी का बुरा नहीं किया। अब ऊपर वाले ने खुद यह निर्णय ले लिया है कि अब और नहीं, अब बहुत हो गया। अब जवाब दिया जाएगा, अब इंसाफ होगा, और वह भी खुलेआम। इसलिए अभी इस वीडियो को शेयर करो, ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे जो अब भी अंधेरे में हैं, और साथ में लिखो, जय श्री राम। क्योंकि जब तुम भगवान का नाम लेते हो, तब सारी रुकावटें खुद ब खुद हट जाती हैं। तब तुम्हारे रास्ते में फूल बिछने लगते हैं, और जो कांटे बिछाते थे वह खुद उसी में उलझ जाते हैं। अब एक नई शुरुआत होने जा रही है। वो शुरुआत जिसमें तुम्हारी तकदीर पलटेगी। वह शुरुआत जिसमें तुम्हारे हाथ से कोई भी चीज फिसलेगी नहीं, बल्कि हर चीज तुम्हारी तरफ दौड़ेगी। अब जो अवसर छूट गए थे वह फिर से लौटेंगे, और इस बार तुम उन्हें थाम लोगे, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। अब पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में खड़ी है। अब जो भी तुम्हारे खिलाफ चला था, अब उसी पर वज्रपात होगा। अब कोई बच नहीं पाएगा जो तुम्हारे नाम से खिलवाड़ करता था। और याद रखना, जब इंसाफ देर से आता है, तो उसका प्रभाव सबसे गहरा होता है। और यही समय है जब तुम्हारा सारा दर्द, सारा अपमान, सारा धैर्य एक साथ रंग लाएगा। बस तुम्हें एक चीज करनी है, विश्वास रखना है, भरोसा बनाए रखना है, और अपने अंदर उस आग को जलाए रखना है जो कभी बुझ नहीं सकती। क्योंकि अब वह आग खुद तुम्हारे शत्रुओं के लिए विनाश बन चुकी है। इसलिए इस वीडियो को अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जय श्री राम का कमेंट करो, ताकि ऊपर वाला भी देखे कि तुम अब जाग चुके हो। अब सोए हुए नहीं हो। अब समय है खुद को पहचानने का, अपने सामर्थ्य को जानने का, और इस बार कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। क्योंकि अब तुम्हारे साथ सिर्फ शब्द नहीं है,
अब तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो पर्वत को भी हिला सकती है। और जो समय एक बार तुम्हारे पक्ष में आ गया, फिर दुश्मन के पास बचने का कोई उपाय नहीं रहेगा। यही है तुम्हारा समय। यही है न्याय की घड़ी। जागो, उठो और अपने भाग्य को खुद लिखो, क्योंकि अब और इंतजार नहीं। अब हरासू का हिसाब चुकाना ही होगा, एक से बढ़कर एक। तरक्की तुम्हारे जीवन काल में दस्तक देगा। दोस्तों, वह कहते हैं कि जीवन काल में अपनों का होना बहुत जरूरी है। कहते हैं मुसीबत की घड़ी में अपने ही रिश्तेदार काम आती है। वह कहते हैं कि मुसीबत की घड़ी में कोई पास आए, कोई मदद करें या ना करें, अपना रिश्तेदार मदद जरूर करता है। परंतु जरूरी नहीं कि हर एक रिश्तेदार ऐसे ही आपका मदद करे। कुछ रिश्तेदार दुश्मन भी हो सकता है। और अब आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिरकार दुश्मन क्यों होगा? हमारा रिश्तेदार तो दुश्मन किसी का नहीं होता, बल्कि दुश्मन तो तरक्की और धन दौलत का होता है। भले ही आपका दुश्मन आपके कुछ गलतियों की वजह से या फिर आपसे जलन की भावना में बन गया हो, लेकिन दुश्मन तो दुश्मन होता है। आपकी तरक्की को देखकर यह औरत बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। आपका रिश्तेदार तो है, परंतु यहां आपको बर्बाद करना चाहती है। जी हां दोस्तों। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस औरत से अब रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। इस औरत का नाम भी आपको बताने वाली है, पूरे ध्यान से सुना। लेकिन उनसे पहले आप लोगों को हम बता दें कि आप अपने घर में जो भी ऐश भक्ति भाव कर रहे हैं, वह व्यर्थ का जा रहा है। जी हां दोस्तों। दोस्तों, उसे भक्ति भाव का फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपके घर को इस औरत ने तांत्रिक क्रिया करके बंद रखा है। तो तांत्रिक क्रिया के इस असर को खत्म करने के लिए सबसे पहले अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें। अपने घर में आप शुद्धिकरण करें। जी हां, घर की हर कमरे में आप गंगा जल छिड़काव कर दें तो आपके घर में बुरी शक्ति का सर्वनाम होगा। और सबसे बड़ी बात कि आप अपने घर में आप लोग समय समय पर धूप अगरबत्ती जलाते रही तो आपके घर से बुरी आत्माओं का भी नाश होगा। आप सभी को बता दें कि आपको हनुमान चालीसा का भी पाठ करना है। इन सभी उपायों को करने में कोई बड़ा खर्च नहीं आएगा और कोई बड़ा आपको उपाय नहीं बता रहे हैं। बहुत सरल उपाय है, परंतु बहुत पावरफुल है। जी हाँ, क्योंकि वह कहते हैं कि जहां भक्ति भाव होता है, वहां बिल्कुल भी बुरी शक्ति ठीक नहीं पता है। जिस प्रकार से आप लोग यश में प्रयास कर रहे हैं, आप बहुत आगे जा सकती हैं। पर इस बंधन को तोड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए इन उपायों को आप जरूर ही आजमा कर देख लेना। और सबसे बड़ी बात कि आप अपने घर के मेन दरवाजे पर नींबू और मिर्च एक धागे में गांठ कर टांग दें। इससे आपको आपके पूरे परिवार को कोई बुरी शक्ति परेशान नहीं कर पाएगा। यह एक बहुत सरल उपाय है, पर बहुत पावरफुल उपाय है। जी हां दोस्तों। और दोस्तों, अब बात यहीं पर खत्म नहीं होता है, अभी बात तो शुरू हुआ है। आगे आगे बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी जानकारी आपको देने वाली। तो ध्यान से वीडियो को देखना दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दें, इस नाम का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इस व्यक्ति ने जादू टोना करके आपका घर, परिवार, धन दौलत, रुपया, पैसा सब कुछ बांध रखा है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपको बर्बाद करने के लिए इस व्यक्ति ने पिछले 12 सालों से आपके ऊपर जादू टोना कर रहा है। आपके घर परिवार के ऊपर एक तांत्रिक बाबा से मिलकर जादू टोना करवा रहा है। दोस्तों, इस नाम का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यह व्यक्ति आपका घर परिवार को कभी खुश नहीं देखना चाहता है। आपका घर परिवार को खुश देखकर यह व्यक्ति आग की तरह जलने लगता है। और इसीलिए दोस्तों, इस व्यक्ति ने आपका कुल देवी देवताओं को भी बांध रखा है। इसीलिए दोस्तों, आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आ रही हैं। बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का आप सामना कर रहे हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, कई बार आपके साथ ऐसा घटना हुआ है कि आप मरते मरते बचे हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगर यह देवता आपके साथ नहीं रहता तो अभी तक आपका पूरा जीवन बर्बाद हो गया रहता। दोस्तों, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं, आपके जीवन में जो भी छोटी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, यह सब इसी एक व्यक्ति के कारण हो रहा है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह व्यक्ति पिछले कई सालों से, कई महीनों से आपके ऊपर जादू टोना कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, आपके जीवन में इतना ज्यादा दुख तकलीफ देखने को मिल रहा है। इसलिए दोस्तों, आप इतना ज्यादा दुख तकलीफ झेल रहे हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस इंसान ने आपका काम धंधा को भी बांध रखा है। जी हां दोस्तों, आपकी कमाई को इस इंसान ने अपने तंत्र मंत्र से बांध रखा है। इसलिए दोस्तों, आप अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं। जबकि दोस्तों, आप मेहनत करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं। आप जी जान लगाकर मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी आपको उचित परिणाम नहीं मिल पाता है।
आप जितना मेहनत करते हैं उस हिसाब से आपको धन की प्राप्ति नहीं हो रहा है। दोस्तों, कुछ काम आपका ऐसा है जो पिछले कई दिनों से अधूरा पड़ा हुआ है। उस काम को आप पूरा करने के लिए कई बार कोशिश किए हैं। उसके बावजूद आपका वह काम सफल नहीं हो पाया है और आपका वह काम अधूरा पड़ा हुआ है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका बहुत सारा काम बनते बनते बिगड़ जाता है और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यह एक व्यक्ति है। इस व्यक्ति के कारण आपके जीवन में तमाम प्रकार की परेशानियां देखने को मिल रहा है। दोस्तों, यह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इस नाम का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा गद्दार है। और इसीलिए दोस्तों, इस व्यक्ति ने पिछले कई सालों से, कई महीनों से आपके एवं आपके पूरे परिवार के ऊपर टोना टोटका कर रहा है। आपके पूरे परिवार के ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा है, जिस वजह से दोस्तों आप और आपका पूरा परिवार हमेशा परेशान रहते हैं। आप लोगों के जीवन में कभी खुशियां आती ही नहीं है। आप लोगों के जीवन में हमेशा दुख और तकलीफ देखने को मिलता है। आप लोगों के जीवन में हमेशा परेशानी ही परेशानी देखने को मिलता है। एक परेशानी से छुटकारा मिल नहीं पाता है, तब तक दूसरा परेशानी दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। किसी सरकारी क्षेत्र में जुड़ा आप कोई भी चीज के लिए काफी दिनों से परेशान थे, तो उनका आपको बड़ा समाचार की प्राप्ति हो सकता है। यूं कहें तो दोस्तों, कई ऐसी खुशियां आपके घर में आज जाने वाली हैं, जो पूरे घर परिवार में खुशियों का माहौल बन जाएगा। भगवान विष्णु जी की ऐसी असीम कृपा आपके ऊपर आज रहने वाली है, जो आपकी जिंदगी में चारों तरफ से खुशियों की बरसात करने वाली है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इन 3 दिनों के भीतर भगवान श्री हरि विष्णु जी आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार करने वाले हैं, और जिस चमत्कार के कारण आपकी जिंदगी के सभी दुख ही पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। मित्रों, हमें पता है कि आप जीवन में बहुत दिनों से बहुत सारी दुख को झेलते हुए आ रहे हैं। खुशी का एक क्षण भी आपको देखने को नहीं मिला है। आप जितना जीवन में रो रहे हैं, उतना आपको आज तक खुशी नहीं मिला है। लेकिन अब रोना धोना बिल्कुल ही बंद कर दो, क्योंकि मित्रों, इन 3 दिनों के भीतर जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार होगा, और जिससे आपकी रोने का समय खुशियों के समय में बदल जाएंगे। मित्रों, अब जीवन का सबसे अति उत्तम समय आपका शुरू होने वाला है। इन 3 दिनों के भीतर भगवान विष्णु जी जीवन को स्वर्ग बना देगी और आपकी किस्मत को पूरी तरह से पलट देंगे। आज आप लोग अपने इस जिंदगी में असली खुशियों को प्राप्त करने वाले हो। जिंदगी क्या होती है इनका, अब आप लोग बेहतरीन से मजे लेने वाले हो, क्योंकि दोस्तों समय का बड़ा ही परिवर्तन आपके जीवन में हो रहा है। और जब आपका समय अच्छा होता है, तो जीवन में दोस्तों आपको हर एक क्षेत्र में आप अच्छे फल की प्राप्ति कर लेते हैं। आप हर एक कार्य में आगे बढ़ जाते हैं, और आपका जब समय अच्छा होता है, तो जो लोग आपसे दूर रहते हैं वह भी आपके साथ आएंगे। जो इंसान आपके बुरे वक्त को देखकर आपसे बात नहीं करते थे, तो अच्छे समय आते ही वह इंसान आपके पीछे पीछे आएंगे, आपसे बातें करने के लिए खुद आगे बढ़ेंगे। जी हां दोस्तों, बता दें कि आप जिंदगी का सबसे बेहतरीन समय आपका शुरू होने वाला है। इन 3 दिनों के भीतर रातों रात आपकी कीमत लाखों करोड़ों में खेलने वाला है, और आपकी जिंदगी अब सोने पर सुहागा होगा। मित्रों, यह बात हमेशा याद रखना कि समय एक न एक दिन सबका बदलता है। आज अगर अच्छा या फिर बुरा समय चल रहा है, तो अपने बुरे समय में इंसान को कभी भी घबराना नहीं चाहिए, और अच्छे समय में इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड एक ऐसा चीज है जो कि व्यक्ति को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। व्यक्ति अपने घमंड के कारण जिंदगी में हार जाता है, और जो इंसान बुरे वक्त में धैर्य रखना है, ईश्वर पर विश्वास रखता है, उनका विश्वास कभी नहीं टूटता है। और इन 3 दोनों के भीतर दोस्तों, भगवान विष्णु जी आपकी जिंदगी को खुशियों में बदल देंगे। जीवन के आप लोग अपनी बुरे वक्त को पूरी तरह से अब भूल जाओगे, क्योंकि अब अच्छे समय की शुरुआत हो चुका है। आपका मन का हर एक ख्वाहिश का पूरा होगा। जो सपना आप लोग बरसों से सोच रहे थे, वह सपना अब आपका इन 3 दिनों के भीतर सच होते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं। अब मिलेंगे किसी अगली वीडियो में नई ज्योतिषी कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय महाबली हनुमान।